Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का हम सेकंड टॉपिक अब करेंगे डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं पहले समझते हैं। तो डेरिवेटिव क्या है? कैलकुलस की वो ब्रांच है, कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है वेयर यू स्टडी अबाउट चेंज इन फंक्शन एफ एक्स के अंदर चेंज करते हैं when there is a change in domain x, जब चेंज हो x में, यानी आप स्टडी करते हैं चेंज इन फंक्शन जब आप x के अंदर चेंज करते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाता है, चेंज इन x आप स्टडी किसे करेंगे, चेंज इन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू ये WRT विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x जो है ये आप चेंज करते हैं यानी डोमेन के अकॉर्डिंग। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। से देयर इज अ कार एंड कार इज मूविंग अ डिस्टेंस से एट टाइम t एंड डिस्टेंस का अगर मैं देखूं, टाइम 0 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना था 0, और टाइम जब 5 सेकेंड हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है, एंड देन दिस इज सेकेंड में। एंड देन टाइम 10 पर ये कितना हो गया, ये हो गया है 40, एंड देन यहां पर 15 पर ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 80, एंड 20 पर ये कितना हो गया 100 हो गया, एंड सो ऑन। तो अब आप यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो क्या दिया हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर ये डिस्टेंस जो है एक फंक्शन दिया हुआ है। और अब आप स्टडी करना चाहते हैं चेंज इन डिस्टेंस, यानी चेंज इन डिस्टेंस आप स्टडी करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो इससे आप क्या लिखेंगे, ये आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है डिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है, ये आप डेरिवेटिव की मदद से स्टडी करते हैं, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसका बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का। जब भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग निकालना होता है तो अब आप क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव्स की मदद से निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। और इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट आप करेंगे d/dt। यहाँ dt का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ डिस्टेंस जो फंक्शन था इसका आप डेरिवेटिव निकाल लें। अब मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं हम, एट ए, किसी एक पॉइंट एट ए पे एफ डैश ए पे कराते हैं। और अगर आपको पॉइंट नहीं दिया हो तो डेरिवेटिव्स ऑफ यानी d/dx, डेरिवेटिव ऑफ यहां पर निकाले विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, d/dx का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और जिस चीज का फंक्शन होता है यहां पर एफ एक्स जो है एक्स का फंक्शन है, तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव जनरली निकालते हैं। तो जब आप निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसे किस तरह से लिखते हैं, d/dx ऑफ एफ एक्स। इसे आप शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो तो आप पहले क्या करेंगे, एफ एक्स का यहां पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसमें क्या कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश ए की वैल्यू आ जाएगी। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बताऊंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है एफ डैश ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए क्या आता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये एफ डैश ए आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए। अगर आपको पॉइंट ए पर नहीं निकालना तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप कैसे निकाल सकते हैं,
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स आपको निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डोमेन एक्स के रेस्पेक्ट में। ये क्या आएगा, ये आप निकाल सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये आपका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। और जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर आप क्या कर देंगे, x की जगह a रख दीजिए, तो f डैश ए, अब विद रेस्पेक्ट टू ए एट ए पॉइंट पर अगर आपको ये निकालना है डेरिवेटिव, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप यहां पर सिंपली क्या कर देंगे, x की जगह a रख देंगे यहां पर। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से निकालना, और यही चीज मैंने अभी आपको यहां पे बताई है, एज यू कैन सी इन दिस यहां पर। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ये हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू।